Hello, my dear student. This is the second class of PYQ of English Grammar class 10th. Yesterday, I have posted a video and in which I have discussed the two questions, that is PYQ. Okay, so this video is going to very interesting for class 10th because I have taken three questions from the PYQ. Okay, now come to the question number one. Two children dies after the massive fire breaks out in Tirupati. Sorry, two children dies after massive fire breaks out in तिरुपति. हम क्वेश्चंस को समझेंगे और ये क्वेश्चंस जो है आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है. हम सबसे पहले आपको पहले भी बता चुके हैं कोई भी सेंटेंस हो सो फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द subject and verb then object. All right, so these are the rule in which the all sentence follow this structure. All right, so subject, verb and object. Okay, so now come to the question. Two children, they are written two children dies after massive fire breaks out in Tirupati. Look at here the subject. This is the subject, two children. And two children, what is two here? Two means दो, है ना. दो बच्चे की बात की जा रही है, दो बच्चे मीन्स ये प्लूरल हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया ना, तो ये हमारा प्लूरल हो गया. अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चुका है. अब सब्जेक्ट जब प्लूरल हो चुका है तो हमको ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, है ना. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे आपको वर्ब लगाना. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. आइए हम देखते हैं क्या ये प्लूरल वर्ब है. चलिए ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है वर्ब में वर्ब भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है. वर्ब भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है. ठीक है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. ध्यान रखना है कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे. अगर आप किसी भी वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पर डाई मतलब मर जाना, तो डाई मतलब मर जाना हुआ है, मतलब डाई है यहाँ पर डाई. और अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या भी ये सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में है ना. अगर मैं बात करूँ इसका क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है, तो मैं बात करूँगा अभी ये आपका प्लूरल फॉर्म में है. कैसे प्लूरल फॉर्म में है ध्यान देना है. अगर आप वर्ब में एस लगा देते हैं, एस या ई एस आप लगाते हैं वर्ब में, तो ये वर्ब बन जाता है सिंगुलर. ओके, और अगर आप वर्ब से एस को हटा देते हैं, एस या ई एस को आप रिमूव कर देते हैं, तो बन जाता है वर्ब प्लूरल. ऑलराइट, सो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा. हमें चाहिए था हमें सब्जेक्ट मिल चुका है प्लूरल और हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, लेकिन वर्ब तो यहाँ सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में अगर आप एस लगा देंगे, एस और ई एस लगा देंगे, तो वर्ब बन जाएगा आपका सिंगुलर. और जब ये आपका वर्ब सिंगुलर होगा तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए, बट स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का वो है नहीं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, हमें चाहिए प्लूरल वर्ब. सो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो डाइज है और जो करेक्शन है वो हमारा यहाँ पर डाई होगा. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. ओके, all of you understand, I think. If you have any doubt, so please comment and ask me the doubt. All right, okay, now come to the question number second. Have you ever learned from mistake you have made? क्वेश्चन है हैव यू एवर लर्न फ्रॉम यहाँ पर योर होगा,
हैव यू एवर लर्न फ्रॉम मिस्टेक यू हैव नो सॉरी नो सेंटेंस राइट है। ओके, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम मिस्टेक यू हैव मेड, क्या आपने कभी अपने मिस्टेक से कुछ सीखा, ये सेंटेंस है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हैव है, हैव के साथ है, और जैसे ही हम आगे चलेंगे हैव के साथ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है आगे आप देखो, यहाँ पर जो हैव मेड है मीन्स हैव के साथ V3 का फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है। हैव के साथ यहाँ पर V3 का यूज़ किया गया है ना। हैव के साथ V3 है, मतलब हैव के साथ यहाँ पर हैव प्लस मेड है ना, मेक का V3 है, मेड यहाँ पर मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3, ये हमको चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा वर्ब, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और आगे आप देखेंगे यहाँ पर है लर्न, तो लर्न हमारा यहाँ पर V1 है। हमें इसका V3 बनाने के लिए यहाँ पर करना होगा LEARNT, लर्न करना होगा, फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, सो एरर यहाँ पर लर्न है और करेक्शन हमारा लर्नड है। ऑलराइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन आवर कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज़ ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्स दैट्स वाई फॉरेन स्टूडेंट प्रीफर इंडियन यूनिवर्सिटीज़। कहा गया है हमारे कंट्री में यूनिवर्सिटी ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज़ को हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐड कर रखा है, जिसका कारण ये है कि जो फॉरेन स्टूडेंट है वो इंडियन यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं, मतलब वो पसंद करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटीज़ है मीन्स यूनिवर्सिटीज़ अभी प्लूरल फॉर्म में है, ध्यान रखना है। और हमें लगाना है यहाँ पर कोई डिटर्मिनर। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, मोर की बात करूँ, तो मोर का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, और यहाँ पर कोई कंपैरिजन किया हुआ नहीं है। ईच की बात करूँगा, ईच इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, इंडिविजुअल है नहीं, हमारा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर प्लूरल है, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू तो हमारा काउंटेबल में यूज़ होता है बिल्कुल, बट फ्यू का मतलब होता है कम, थोड़ा होता है। और थोड़ा जब होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा तो लगाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। सो हमारा सूटेबल आंसर यहाँ पर हमारा मेनी होगा, मेनी। ओके, क्लियर। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप अपना डाउट पूछेंगे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, मैं इसी तरह वीडियो बनाऊँगा आपके डाउट पर, और आपके डाउट को हर संभव कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, सी यू टुमारो।